बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा करता था। वह अति प्राप्ति एवं धनी था। वह प्रतिदिन मंदिर में मार्गदर्शन करने जाता और गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों में मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती न किसी कोई पैसा दान में देती थी। वह राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में पहले से दासी और रानी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे से भिक्षा मांगने आए। साधु रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस काम के लिए तो मेरे पति देवी बहुत अच्छे हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट होता तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से भी दुखी होता है, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुआं ताला बावड़ी आदि निर्माण करवाओ, विवाह कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञता करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम परलोक में प्रसिद्ध एवं स्वर की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। वह बोली, मैं संभालने में धन हो, जिसको रखने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अटी रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है जैसे मैं तुम बता वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार साथ ही बृहस्पति वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 ही बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही करने से भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अव्यवस्था जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। देश चोर के प्रदेश के सामने है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यक्त करता। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल ही पीकर रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो वह दासी से बोली, हे दासी, यह संपे में मेरी नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ जा ताकि थोड़ा बस गुसर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय ध्यान मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेच दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी बहुत आया। लौट कर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बड़ी धनी स्त्री है, वह अति घमंडी भी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 शेर बेचे देने के लिए मैंने एक बार कहा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश लौटना पड़ा। रानी की बहन बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान व्यक्ति समय में ही होता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, उसे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर
आई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने तक न पूर्वक न उठते नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर पैसे लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी बोले, हे बहन, रानी की बहन बोले, हे बहन, बृहस्पतिवार भगवान सबको मनोविचित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में घड़ा अनाज का भरा रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्तृत होकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक बड़ा अनाज का घड़ा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर में एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा बात सुना दिया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह व्रत ही समान है। अगर इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत और पूजन की विधि के बारे में विस्तार से पूछा। तो उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मूंगा से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन का दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते, मनोविचित मनोकामना पूर्ण करते। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से मूंगा बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से? दोनों बड़ी दुख हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पतिदेव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति में वे दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देखकर बोले, यह भोजन तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, हे जा, तू ही भोजन कर ले। क्यों व्यक्ति में इस हंसी उड़ाती? दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, हे, वह भोजन तेरे लिए ही होगा, इसलिए जा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया। मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान का धन्यवाद एवं नमस्कार भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों के भोजन की एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करते थे, आपको धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसे दशा हुई। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला, फिर तुम्हें आलस्य होते, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, कुआं ताला बाड़ी आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपके स्वर्ग प्राप्त और एवं आपके मृत्यु प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। इस प्रकार करने से उसका काफी यश मिलने लगा। कुछ दिन के बाद एक दिन रानी और दासी वापस में विचार करने लगी कि राजा ना जाने कहाँ किस दशा में होंगे, क्योंकि कोई खोज खबर भी नहीं। रानी राजा की कोई खोज खबर ना पाकर उदास हो गई। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हट जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा अनुसार वह अपने नगर को चल दिया। परदेश में राजा बहुत ही दुखी रहने लगा तथा प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बात को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लड़का, आ रहे
तुम्हें सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यक्ता सुना दी। तब साधु रूपी गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देवता का अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान पहले से तुम्हें अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति व्रत का प्रभाव कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डाल कर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, अरे प्रभु, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात भी इतना पैसा नहीं बचा जिसके भोजन के अपराध में कुछ बचा सकूं। मेरे रात्रि में रानी को व्याकुल लिखा, मेरे पास कोई साधन भी जिसके उसे समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देवता की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिससे कह या सुन कर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पति देव के दिन तुम नित्य ही भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद भी खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति की कथा इस प्रकार है। अब प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्दय ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचार वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न व्रत करती, वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजा करती। सुबह उठती, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसे आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसके कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर बड़ी होने लगे। वह बालिका प्राप्त काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भरकर ले जाती और पाठशाला के जाने में रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आते। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जो को फटका कर साफ करी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और उसे कहा, बेटी, सोने के जो को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया है तो कृपा मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य ही भांति वह कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जो बिन रही थी तो उसे भगवान से सोने का सूप मिला। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही आचरण रहा। एक दिन का वह कन्या सोने के सूप में जब जो साफ कर रही थी, उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास आए तो बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न होंगे। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो फटका कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगवा कर बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा को आदेश दे ब्राह्मण को कहा सुना। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार संपन्न हो गया। घर में कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरीका निर्दयता वास होने लगी। अब भोजन के लिए भी अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए।
बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कहा सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इसका प्रकार ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पुनः की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसे सभी हाल कहा सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बताऊं जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्दयता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर में बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस रात एक कोठरी में खाने का सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्राप्त ही कोठरी में से अपनी माँ को निकाल कर स्नानित करवाया, पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रीवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से मृगवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग हो गए। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर सारू देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लड़काहारा रूपी राजा जंगल में लकड़ी बीन कर लाता काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज से उसे अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा में विषय यज्ञ का आयोजन किया था और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी ना जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करें। इस आज्ञा को जो ना माने को उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी निवासी राजा के भोजन में समावित हुए। परंतु लड़काहारा कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लेवा गए। जब राजा लड़काहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि इस कुंडी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार कुंडी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा इस लड़का ने चुरा ली। उसी समय सैनिक बुलवा कर लड़काहारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वहाँ लड़काहारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन सा पूर्व जन्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। जंगल मिले साधु को याद करना। तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया। इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पति देव के दिन जेल के द्वार पर तो 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिसे तुम उन पैसों से प्रसाद मंगवा कर भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना। कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी करवाना। इस प्रकार करने से तुम्हें सभी कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिसे जंगल में बंद किया है वह निर्दोष है। वह राजा उसे कल छोड़ देना। रानी का नौकला हार इस कुंडी पर ही लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और कुंडी पर हार लटका देखकर लड़काहारों को बुलवाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा की योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किए। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। अब जब वहां नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह तालाब, धर्मशाला एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और क्रोध भी बहुत आया।
जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए, तो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन वृषदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी वृषदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा नित्य ही व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। ऐसा ही एक दिन राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आओ। ऐसा निश्चय ही कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा कि अरे भाई, कुछ देर के लिए मेरी बिछड़ी की कथा सुन ले। वे बोला, लो हमारा तो आदमी मरे के सबने कथा की पड़े, परंतु कुछ आदमी कहे, अच्छा हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उससे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उसे बोला, है अरे भाई, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, अरे जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हैर जोत लूंगा। जाओ भाई, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल फचाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा सुना कि किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास आई और उसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो तेरी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। जब दूसरे रोज राजा जागा तो अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया जो मेरी बिस्तरी कथा सुन ले। रानी की बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही, पहले आके लोग भोजन करते बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख आती। ऐसा कहकर वह बहन चली आई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया होगा। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे वह भी पता चला कि उसके वहाँ से 3 दिन से किसी भोजन नहीं किया। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने देश जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, पर चली जा, पर अपने कोई बालक मत ले, अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि कोई तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने भाई से कहे, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं आएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं आएगा तो तुम भी आकर क्या करोगे? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वांशी, हमें मुख देखने का भी धर्म ही नहीं। वह उदास होकर बिना भोजन के शय पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान वृषदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्र वृषदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर ये प्रसन्नता हुई। 9वें महीने से रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने कहा यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई।
तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आया और घड़ा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तुम्हें घर औलाद कैसे होती। भगवान वृषभदेव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में मनोकामना है सभी को पूर्ण कर मनोचित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पतिदेव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भगवान बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनकी जय जयकार करना चाहिए। बोले बृहस्पति भगवान की जय।